Hello students, welcome to NSP Maths. Today we are going to study the next topic of matrices. The topic is matrix multiplication. In previous topic we have studied about the addition and subtraction of the matrices. Now start with us and let's begin. Matrix multiplication. टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां पर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ, इसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और एक दूसरी मैट्रिक्स है B हम यहाँ J और K लेते हैं, BJK, और इसका ऑर्डर है N क्रॉस P। ठीक है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का कंडीशन है कि पहले वाली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तभी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ध्यान से देखना, उस कंडीशन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई एक रो सिलेक्ट करना होता है। तो सपोज करो इसका आपने अगर ith रो लिया, कोई भी एनी रो ith रो लेते हैं और इसके kth कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड देम, उनको ऐड करते हैं। ये होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जो हमें फर्दर मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, उसमें ith इंटू K और ये जो ऑर्डर होगा वो M क्रॉस P के इक्वल होगा। ठीक है। इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 3 5 6, इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे मैट्रिक्स से, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया कि आपके इस वाले का सबसे पहली बात तो ये कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है 1 2, इसका जो नंबर ऑफ रोज है 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 इंटू 3 है तो नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए मल्टीप्लिकेशन करो, मैंने क्या बोला कि इसका ith रो इसके kth कॉलम के साथ, मतलब इसका कोई भी एक रो सिलेक्ट करना है और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा रो सिलेक्ट करना है, फिर हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे बनेगा? देखिए आपने क्या किया कि सबसे पहले इसका फर्स्ट रो सिलेक्ट किया R1 को और मल्टीप्लाई किया C1 के साथ, मतलब R1 C1 करना है। मतलब पहला जो बनेगा वो बनेगा R1 C1। ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? R2 C2।
याद रखना, R1C2। तीसरा क्या बनेगा, R1C3। बात समझ आ रही? इस वाले रो का R1C1, R1C2, R1C3। फिर अब R2 सिलेक्ट करोगे, R2C1, R2C2, R2C3। हो गया मल्टीप्लाई। जो चीज मैंने लिखी थी वो मैंने आपको बता दी, आपको ऐसे करना है। अब हम इसको करके देखते हैं एक्चुअल में कैसे हो रहा है। ठीक है, देखें तो चलिए फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं। 2 R1C1 कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, बीच में ऐड का साइन। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। R1 का C1, C2, C3 से हमने करके लिख दिया, हमारे ये फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट मिल गए। अब चल रहे हैं R2 को सिलेक्ट करते हैं। अब R2C1 तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, R2C2 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आपको ऑर्डर कौन सा मिलना था? ये 2/2 था, 2/3 था, तो आपको ऑर्डर मिलना है 2/3। देखिए 2/3 है तो वहां है 2 रोज 3 कॉलम, 2/3 मैट्रिक्स मिला है आपको। जैसा कि मैंने यहां बताया था आपको कि m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो आपको मिलेगा m क्रॉस p। ठीक है, चलिए 2 2 जा 4 और ये कितना होगा 4 और 18 22, 6 और 6 12, 8 और 3 11, 10 और 36 46, 15 और 12 27, 27 और 20 और 6 26। तो दिस इज द मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स which we get from the product of these two matrix। क्लियर कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये थिंग आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख लिया, तो यहां ये सारे जो प्रॉब्लम हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स, एग्जाम्पलर्स और कुछ प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं और यहां पर इस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इससे दो फायदा होगा, एक तो हम मल्टीप्लिकेशन को और अच्छी तरह सीख जाएंगे और साथ में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो भी आप साथ में सीख पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए fx इक्वल टू cos x sin x और 0। थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये है आपका fx। आपको प्रूफ क्या करना है कि fx into fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। मतलब आपको fx और fy का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें fy निकालना होगा। मैं fy यही निकाल के लिखता हूं, क्या होगा, ये होगा cos y, ये होगा sin y 0 माइनस साइन y। मैं कैसे निकाल रहा हूं, सिर्फ आपको x की जगह y पुट करते जाना है, आपको fy की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज
एफ वाई। ठीक है, अब हम अपना LHS लेकर चलेंगे और RHS को ऑब्टेन करेंगे। LHS क्या है हमारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं cos x sin x, यहां लिख देता हूं मैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, एफ एक्स। और फिर मैं एफ वाई को लिखता हूं यहां पे, वाई क्या है, cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर दोबारा से हम थर्ड ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर का किया था। ठीक है, वैसे ही थर्ड ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन सेम वे में जैसे वो सीखा था ठीक उसी तरह का है, कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए इसका रो सिलेक्ट करेंगे, R1 C1 R2 C2 R3 C3, फिर R2 C1 C2 C3, फिर R3 C1 C2 C3। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। cos x cos y, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, और sin x sin y, बीच में प्लस का साइन है बट यहां माइनस है इसलिए माइनस हो गया, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 खत्म। फिर अब इसी रो को लेते हैं, इस कॉलम में करते हैं, क्या आएगा, माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, प्लस का साइन होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर 0 का 0 के साथ 0। ठीक है, अब इसी वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ करते हैं, तो पहले आएगा cos x इंटू 0 0, sin x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, मीन्स ये वाला टर्म पूरा 0 आ गया। कोई डाउट है? आई थिंक नो डाउट। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो नेक्स्ट, अब सेकेंड रो, अब R2 लेंगे C1 C2 C3। ठीक है, तो sin x का मल्टीप्लाई cos y के साथ, sin x cos y cos x sin y। ठीक है, 0 0 तो 0 बन जाएगा, ये तो प्लस 0 आएगा तो कोई फायदा नहीं लिखने का। ठीक है, अब इसका सेकंड वाले कॉलम के साथ में माइनस साइन x साइन y, फिर cos x cos y, और फिर थर्ड 0 का 0 के साथ 0, यहां पे 0, ये 0 आया। ठीक है, अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0 की जरूरत नहीं है, तो साइन x इंटू 0 0। ठीक है, तो 0 प्लस cos x इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो टोटल 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, इस वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और इन सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, और 1 इंटू 0 0, तो ये टोटल 0 आ गया। कोई डाउट नहीं है। चलो आगे, इस वाले का फिर इसके साथ करेंगे तो सेम वे में 0 आ रहा है, और इसका इसके साथ करेंगे, देखो तो 0 का 0 के साथ तो 0, प्लस फिर 0 का 0 के साथ तो 0, बट फिर 1 का 1 के साथ तो प्लस का 1 आएगा, तो टोटल कितना आ गया 1। मैं लिखता हूं यहां पे 1। अब चलिए, आपने ट्यूमेट्रिक आइडेंटिटीज तो पढ़ी होगी, इसका यूज करते हैं। cos x cos y माइनस साइन एक्स एन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, cos ऑफ x प्लस वाई होता है। देखो यहां पे माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये क्या हो गया, 0 तो है ही, ये 0। आगे चलिए, इसके लिए ये कितना आएगा, सेम वे में साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई,
और ये क्या आएगा, देखो यहां पे cos x प्लस वाई, ये वाला और ये सेम है एग्जैक्टली, ठीक है, और ये तो 0 है, फिर ये 0 0 1। तो ये जो हमें मिला, आप इस पे चेक करो कि जो ये यहाँ एलिमेंट थे सब कुछ वही है जो f(x) में थे, बट जहां जहां x है वहां पर क्या है, x प्लस वाई है, मतलब ये f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है। तो दिस इज योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन को फिर से सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और हमने साथ में ये क्वेश्चन भी सीख लिया। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सीखने को और मिलेगा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो 1x 1 1 2 15 3 5 3 2 1 2, ठीक है, और 1 2x। दिस इक्वल टू 0। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स। आपको फाइंड करना है x को, लिखा हुआ फाइंड x। तो क्या करना है आपको, प्रोडक्ट निकालना है। जो प्रोडक्ट आएगा उसको जीरो मैट्रिक्स से इक्वल करके फिर एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले फर्स्ट वाले हम लोग रोज को लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का रूल पता है, आर सी मल्टीप्लाई होता है हमेशा, याद रखना RC। R लेंगे R1 C1 R1 C2 R1 C3, फिर R2, अगर इसमें तो R2 तो है ही नहीं तो सिंगली। चलिए, तो और अभी आप यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो 1/3 ऑर्डर का है और ये 3/3 का है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को लिया, एक ही रो है, रो को लिया, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। मैं इसलिए लिख रहा हूँ पूरा पूरा क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन हो जाएगा आपके, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 x मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर लेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 x मल्टीप्लाइड बाई 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 x मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। दूसरा रो हमारे पास है नहीं, इसका मतलब सिर्फ हमें एक ही रो मिलेगा, मीन्स हमें जो मैट्रिक्स मिला है वो 1/3 मैट्रिक्स मिला है। आपको दिख रहा होगा कि 1/3 मिलना था यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है 1 2x, इसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और 0 के इक्वल लिखना है, ध्यान से समझना। अब चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। कितना होगा, 1 प्लस 15 16 प्लस 2x, फिर क्या होगा यहाँ पे देखो 3 प्लस 3 6 5x प्लस 6, और ये कितना होगा x प्लस 4, ठीक है। अब इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है हमें इस मैट्रिक्स से। दोनों का ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू जीरो, बट इज जीरो मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक ही रो है और एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, तो आएगा 16 इंटू 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये 5x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 x प्लस 4
मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये जो आपको मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स मिला 1/1 ऑर्डर का, और ये जो मैट्रिक्स मिला, ये जो मैट्रिक्स होगा इसको भी हम 1/1 का कंसिडर कर सकते हैं कि वो 0 मैट्रिक्स है। अब हम दोनों के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 16 प्लस 2x, यहाँ आएगा 10x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। हमने एलिमेंट कंपेयर कर लिया, दोनों मैट्रिक्स 1/1 थे, ठीक है, तो इतना इक्वल 0 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 14, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी x के 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगा -2 और एक मिलेगा -14। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ भी हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। a की वैल्यू है 0, tan α/2, tan α/2 0। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, देखें यहाँ पे I प्लस a की वैल्यू इसके इक्वल लाना है। तो पहले हम LHS फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा LHS क्या है, LHS की वैल्यू क्या है, I प्लस a। इसमें इसको प्लस करना है, आप प्लस जब प्लस करेंगे तो देखो एलिमेंट ऐड होंगे, 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, 0 प्लस tan अल्फा यही आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा tan α/2, और 1 प्लस 0 1 आएगा। ऐड करना तो आपको अच्छी तरह आता होगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है पर। अब हम RHS लेके चलेंगे और RHS को इस LHS के इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, ये इधर ही ले लेते हैं, थोड़ा ये प्लेस ज़्यादा लेता है। तो I माइनस a है, क्या है I माइनस a, इसको यही लिखते हैं, I माइनस a मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसके इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो I माइनस a की वैल्यू निकालते हैं, I माइनस a, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। देखो तो पहले फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट माइनस होगा, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, देखना 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद फिर 0 माइनस tan अल्फ़ा, तो माइनस tan α/2, ठीक है, और फिर 0 माइनस tan अल्फ़ा, तो माइनस tan α/2, और फिर 1 माइनस 0 तो 1। क्लियर है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस tan अल्फ़ा माइनस tan α/2, 0 माइनस tan अल्फ़ा माइनस tan α/2, और ये 1। क्वेश्चन में सेम है सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन में माइनस का tan अल्फ़ा तो नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं, NCERT की बुक का एक क्वेश्चन है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है क्वेश्चन में।
मैंने रॉन्ग लिखा है क्वेश्चन, -10 अल्फा बाई 2। यहाँ पे ये -10 अल्फा बाई 2 है, यहाँ भी यह माइनस होगा, यहाँ प्लस करने पर भी यहाँ माइनस आएगा, इन दोनों का प्लस करके लिखा था ना यहाँ पे, और जब यहाँ पे इससे माइनस किया हमने तो ये प्लस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है बाद में। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ हम। क्या है आपका कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन एक्स माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से आता है। RC क्या करना होता है, RC याद रखना, RC रो कॉलम, फर्स्ट रो 2 कॉलम्स। ठीक है, 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, फिर tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा होगा ना, tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया और हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और मिलेगा हमें सेकंड एलिमेंट, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा तो आएगा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर tan अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर आएगा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा और फिर 1 का साइन के साथ साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट रो, इसी वाले रो को सेकंड के साथ। ठीक है, तो कितना होगा देखो, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, और फिर 1 का मल्टीप्लाई का उसके साथ तो प्लस का कॉस अल्फ़ा। ये वाले लगभग सेम दिख रहे हैं और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बट इसमें बस माइनस के साइन का फ़र्क है। ठीक है, ये हमें मिल गया, मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब हमें करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके लाना क्या है, हमें लाना है इतना। ठीक है, तो देखो ये जो आपका tan है वो किस में है, मल्टीपल फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन है, एंगल फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हमें इसको एंगल फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो चलिए बदलते हैं। कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ tan अल्फ़ा को हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा को लिख दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसको बदला, यह आया, और इन दोनों को साइन कॉस में इसलिए किया ताकि कैंसिलेशन हो सके, इसको भी हमने एंगल में, फ्रैक्शन एंगल में बदल दिया। अब यहाँ पे चलते हैं, सेम सब कुछ, साइन अल्फ़ा को बदलेंगे तो कितना आएगा, -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और tan अल्फ़ा बाई 2 को हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होगा देखो इसको, तो सब कुछ जैसे यहाँ किया वही यहाँ करना है। ठीक है, जैसे इसमें किया है, तो बस साइन का फ़र्क होगा, -tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा को हमने लिख देना है साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद है साइन अल्फ़ा को लिखना है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2,
और ये वाला जो पोर्शन होगा सेम x की तरह होगा, है ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने लिखा tan अल्फ़ा को sin अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2, sin अल्फ़ा को लिख दिया हमने 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2, और फिर cos अल्फ़ा को लिख दिया हमने 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। cos अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बनेगा, और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ध्यान से सुनो, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 कॉमन लिया तो बन गया sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2। तो आएगा यहाँ पे, मैं इस वाले बॉक्स में इधर कर रहा हूँ क्या करके, यहाँ आएगा 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और माइनस 1। यहाँ पर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन में देखें तो sin अल्फ़ा बाई ये आपका क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो एक cos से एक cos तो कैंसिल होगा इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा ये, यहाँ पर पहले से आपके पास है 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ भी कितना आएगा 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2, दोनों कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता नहीं हूँ, सीधे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ भी मैं ऐसा ही करता हूँ, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है, और ये आएगा माइनस का 1, 2 माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ जो आएगा 2 sin अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी आएगा 2 sin अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में है, और sin अल्फ़ा बाई 2 का tan अल्फ़ा बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस में, तो माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, सीधा लिखिए। ठीक है, अब आगे चलिए, इसमें देखिए यहाँ भी सब कुछ जो चीज़ यहाँ हो रही थी वही सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos के साथ में इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2। ये किस में आएगा, क्योंकि आगे यहाँ पे साइन नेगेटिव का था, मैं लिखना भूल गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस में आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा प्लस का tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और ये कितना अब यहाँ पे ये 1 आया था तो ये भी आएगा 1। तो हमने क्या देखा कि आपका RHS है, इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो फाइनली हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे अभी, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 फैमिली गिवन है, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, और फैमिली ए में मेन, वुमेन और चिल्ड्रन कितने हैं वो लिखा हुआ है, फैमिली बी में कितने हैं, फैमिली सी में कितने हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है साथ में कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं, मैन का कितना एक्सपेंस है तो 200, वुमेन का कितना एक्सपेंस है तो 150, एंड चिल्ड्रन का कितना एक्सपेंस है तो 200। आपको ईच फैमिली का अलग अलग एक्सपेंसेस निकालना है, टोटल एक्सपेंसेस निकालना है। देखो आपको कुछ इस तरह का आंसर चाहिए कि फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी का जो टोटल कॉस्ट है ईच फैमिली का, वो किस तरह से आपको इस फॉर्म में चाहिए। मीन्स जो आपका जो फाइनल आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, आप देख रहे हैं 3/1 के मैट्रिसेस में। ठीक है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और ऐड करके ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए। हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा,
this word problem can be expressed in matrices form, in matrix form as follow. कैसे होगा देखो, मैं एक यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स प्रिपेयर करता हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले फैमिली ए को लिया, तो इसमें 2, 3 और 1, फैमिली बी को लिया 2, 1 और 3, फैमिली सी को लिया 4, 2 और 6। ठीक है, हमने यहाँ से एक मैट्रिक्स प्रिपेयर कर दिया। देखो, हमें फैमिली ए का टोटल एक्सपेंस निकालना है। इसका मतलब कि जो मेन है, मेन का एक्सपेंस जो है वो इसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर प्लस करके इसमें वुमेन का जो एक्सपेंस है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर प्लस करना होगा, और फिर इसमें जो चिल्ड्रेन का एक्सपेंस है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर प्लस होना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर अपने साथ वाले जो एक्सपेंसेस गिवन हैं उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करें, 200, 150 और 200, तो आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आरसी ख्याल रखेंगे, आरसी कि रो कॉलम तो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ऑलवेज 200 से मल्टीप्लाई होगा। मैन का जो कॉस्ट है, मैन का जो एक्सपेंस है वो 200 है, मैन 2 इंटू 200, 2 मैन है तो 400, 3 वुमेन है तो 450 और 1 वुमेन है तो 1 इंटू 2, 1 बॉयज है तो या 1 चिल्ड्रन है तो 1 इंटू 200 होगा, और फिर हम उसको प्लस करते हैं तो टोटल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम इस वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा जो क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ इस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये 3x1 मैट्रिक्स है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है और हमारा जो आएगा 3x1 का आएगा भी। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए नीचे करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 2 इंटू 200, 2 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 150 प्लस 1 इंटू 200। ठीक है, 2 इंटू 200, 1 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 150, यहाँ बीच में प्लस डालेंगे, 3 इंटू 200, और फिर फाइनल लास्ट वाली फैमिली के लिए लिख रहे हैं 4 इंटू 200, 2 इंटू 150 प्लस 6 इंटू 200। तो अब आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 400 आएगा, यहाँ 450 आएगा, 400 प्लस 450 प्लस 200, यहाँ आएगा 400 प्लस 150 प्लस 600, यहाँ आएगा 800 प्लस 300 प्लस 1200। तो टोटल आप अब निकाल सकते हैं इस फैमिली का, कितना कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस कीजिए, 800 और 2, 1050, 1050, 6 और 4 1150, और यहाँ आएगा 2300। तो इस तरह से फैमिली ए का, फैमिली बी का और फैमिली सी का टोटल जो एक्सपेंसेस है आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो जब भी आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम आता है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसको अलग से सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे सिंप्लीफाई कीजिए, आप देखिए कि आप कैसे निकालते, अगर हमें मैट्रिक्स मेथड से नहीं करना होता तो आप देखेंगे कि आपको 2 इंटू 200 करना पड़ेगा, आप सिंपली देखिए, फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा 3 इंटू 150 और फिर 1 इंटू 200। तो इस तरह से आपको पहले फैमिली का एक्सपेंस मिलेगा, इस तरह से दूसरे फैमिली का, इस तरह से तीसरे फैमिली का मिलेगा। तो आप फिर अब थिंक करोगे कि कैसे हम इस स्टेज तक आ सकते हैं।
तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो हमें ये स्टेज मिल सकता है, यहाँ हमें दिख रहा है, और इस तरह से आप इजली उस क्वेश्चन को मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।